जनगणना 2011, तो ये भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की तुम्हारी कितनी है, 7वीं जनगणना है। इसमें अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में 2011 में, तो 19,98,12,341, 19,98,12,341, जिसमें और ये देश की कुल जनसंख्या क्या 16.50% है, 16.50% है। और क्षेत्रफल कितना है देश का, 7.33%, 7.33% क्षेत्रफल है। और बीच में देखें तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पे है। इसके पहले तुम्हारा ब्राज़ील भी था, तो 2011 में उत्तर प्रदेश ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया, अब 5वें नंबर पे आ गया। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है तुम्हारा, ठीक है। और शीर्ष अगर जिले देखें जनसंख्या में जो घटते क्रम में, तो नंबर 1 प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और लखनऊ। तो नंबर 1 पे है तुम्हारा जनसंख्या में प्रयागराज, फिर नंबर 2 पे मुरादाबाद, नंबर 3 पे गाजियाबाद, नंबर 4 पे आजमगढ़ और 5 पे लखनऊ आता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम में देखें जनसंख्या में, तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, उसके बाद चित्रकूट है, चित्रकूट के बाद हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद ललितपुर है, ठीक है। उसके बाद तो ये न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और ये श्रावस्ती और ललितपुर, ये तुम्हारा बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो वैसे अगर उसी प्रकार भारत में देखें तो भारत में जनसंख्या, पूरे भारत में जनसंख्या देखें कितनी है, तो 1,21,08,54,977 करोड़, 1,21,08,54,977 करोड़, अर्थात 121.08 में कहें 121.08 करोड़ जनसंख्या, जिसमें पुरुष हैं 51.47%, महिलाएं हैं 48.53%। तो पुरुष कितने हैं 51.47%, महिलाएं हैं 48.53%। और 2001 में पुरुष थे हमारे 51.73% और महिलाएं थी 48.27%। तो पुरुषों की संख्या 11 में घटी है और महिलाओं की संख्या 11 में बढ़ी है, ठीक है, ये हो गया। और विश्व का क्षेत्रफल भारत के पास कितना है, 2.4% है, जनसंख्या कितनी है 17.5% है। और की बार 11 में जो 10 की वृद्धि हुई है वो 17.7%, 17.7% 10 की वृद्धि हुई है। और यही 2011 में वृद्धि हुई थी 21.54%, तो 10 की वृद्धि भी कम हुई है। 21 में कितनी हुई थी 21.54% और 11 में कितनी हुई 17.7%, तो ये 10 की वृद्धि हो गई। और देख लें तो मैक्सिमम जनसंख्या वाले 2 जिले कौन है भारत में, तो एक है थाने महाराष्ट्र का और एक है 24 परगना, ये तुम्हारा कहाँ है पश्चिम बंगाल का थाने और 24 परगना, ये मैक्सिमम जनसंख्या वाले ज़िले हैं। और ये भारत में जो जनगणना हुई थी जो उसमें प्रश्नावली जो थी प्रगणन प्रश्नावली उसमें 29% थे इस बार। तो और उसे अगर देख लें तो राज्यों में देखने से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज, फिर इसके बाद घटते क्रम में मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। तो इसमें राज्यों में देखें सबसे ज़्यादा तो यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र घटते क्रम में, फिर बिहार, फिर तुम्हारा वेस्ट बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। और यूटीज में सबसे ज़्यादा दिल्ली में, फिर घटते क्रम पांडुचेरी में, फिर चंडीगढ़ और फिर अंडमान निकोबार यूटीज में, ठीक है, अंडमान निकोबार। तो ये हो गया। और सबसे कम जनसंख्या यूपी में कहाँ है, तो महोबा में, फिर बढ़ते क्रम देखें चित्रकूट, महोबा चित्रकूट का नंबर आता है, फिर हमीरपुर आता है, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। और राज्यों में देखें तो सबसे कम सिक्किम में है, और सिक्किम से कम देखें तो सिक्किम से ज़्यादा फिर कहाँ है, मिजोरम में, मिजोरम से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में गोवा और फिर नागालैंड है। तो तुम्हारे क्या कहते हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और नागा, ये बढ़ते क्रम में सिक्किम सबसे कम है। और 2 जिले देखें जहाँ मिनिमम जनसंख्या है तो दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का है, एक अजाओ है ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो 2 जगह जहाँ सबसे कम जनसंख्या दिबांग अरुणाचल प्रदेश और अजाओ अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद पुरुष जनसंख्या के मैटर में यूपी में देखें सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ है, तो प्रयागराज में ही है, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में, फिर कानपुर में, फिर लखनऊ में, घटते क्रम है, ठीक है। तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा पुरुष हैं, उससे कम है मुरादाबाद, मुरादाबाद से कम गाजियाबाद, गाजियाबाद से कम कानपुर नगर और कानपुर नगर से कम लखनऊ। तो जो जनसंख्या बढ़ते क्रम है लगभग वही क्रम है। नंबर 1 पे प्रयागराज यहाँ पर भी है, नंबर 1 पे मुरादाबाद यहाँ पर भी है, नंबर 3 पे गाजियाबाद यहाँ पर भी है, और फिर ये 4 पे कानपुर आ गया, जबकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा में आजमगढ़ था, फिर लखनऊ 5 नंबर में था, 5 नंबर तो लखनऊ यहाँ पर भी है, बस इतना कानपुर बदला है, आजमगढ़ हट गया यहाँ से। और महिलाओं में देखें, ठीक है, जनसंख्या महिलाओं में शीर्ष में तो वही प्रयागराज है नंबर 1 पे, महिलाएं भी प्रयागराज में शीर्ष पर हैं, और ये आजमगढ़ आ गया नंबर 2 पे, क्या आ गया आजमगढ़। लखनऊ यहाँ पर भी 5वें नंबर पे है महिलाओं पे वही, ठीक है। तो नंबर 1 पे तुम्हारा प्रयागराज, नंबर 2 पे आजमगढ़, नंबर 3 पे जौनपुर, नंबर 3 पर जौनपुर और 4 पर मुरादाबाद आ गया है।
जो तुम्हारा 2 नंबर पे है पुरुषों और अधिक जनसंख्या में, जो 2 नंबर पे था मुरादाबाद, और महिलाओं में 3 नंबर पे है। लखनऊ तीनों में 5 नंबर पे है, ठीक है। ज़्यादा जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में भी 5 नंबर पे है, पुरुषों की जनसंख्या में भी 5 नंबर पे है, और महिलाओं की जनसंख्या में भी 5 नंबर पे है। और प्रयागराज भी क्या है तुम्हारा, तीनों में नंबर 1 पे ही है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भी, और पुरुषों में भी, और महिलाओं में भी, ठीक है। ये हो गया। नंबर 2 पे मुरादाबाद है पुरुषों में, फिर है गाजियाबाद, फिर है कानपुर। यहाँ कानपुर बदला है क्योंकि यहाँ पर आजमगढ़ है सबसे अधिक जनसंख्या में, फिर ये तो लखनऊ है। महिलाओं में प्रयागराज, आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर मुरादाबाद और लखनऊ। तो ऐसे टिक करके याद रखेंगे हम। अब जनघनत्व तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जनघनत्व देखेंगे। तो जनघनत्व देखें हम, तो देखो जनघनत्व में जो है हमारी मैक्सिमम वृद्धि जो हुई है वो 1981 से 1991 के बीच हुई है 171 की। कितनी, 171 की मैक्सिमम वृद्धि। और सबसे कम वृद्धि जो हुई है वो 36 की हुई है। किस साल हुई है, किस दशक में, 1951 से 1961 के बीच में सबसे कम जनघनत्व की वृद्धि हुई है 36 की, केवल यूपी में, ठीक है। और सबसे अधिक 171 की वृद्धि कब हुई है, 1981 से 91 के बीच, ये भी ध्यान रखना। तो जनघनत्व जो अपने हम प्रदेश का देखें यूपी का, तो 829 है, ठीक है, 829 है। और देश के राज्यों में ये 90 नंबर पे है। देश के राज्यों में कितने नंबर पे है, 90 राज्य पे है। और 2001 से 2011 में 139 की वृद्धि हुई है। 139 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शीर्ष देख लें 5 राज्य कौन से हैं घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है गाजियाबाद का है, 3971, 3971 है। दूसरे नंबर पे वाराणसी आता है 2395, और तीसरे नंबर पे आता है लखनऊ 1816, और चौथे नंबर पे आता है संत रविदास नगर 1555, और पाँचवें नंबर पर आता है कानपुर नगर 1452। तो ये हमारे जनघनत्व हो गए। गाजियाबाद 4571, वाराणसी 2395, लखनऊ 1816, और संत रविदास नगर ये हो गया आपका 1555, और कानपुर नगर 1452। उसके बाद अगर मिनिमम जनघनत्व देख लें तो बढ़ते क्रम में सबसे कम जनघनत्व है यूपी में कौन से ज़िले में, ललितपुर में 242, सोनभद्र में 270, उसके बाद हमीरपुर में उससे ज़्यादा 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308। तो मिनिमम से शुरू करते हैं, बढ़ते क्रम में ललितपुर में 242, सोनभद्र में कितना है आपका 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279, और चित्रकूट में 308। ये हो गया जनघनत्व। अब अगर हम पूरे देश में देखें जनघनत्व तो 382 है। कितना है, 382 है देश में। और 2001 से 2011 के बीच में 57 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई है, 57 की वृद्धि हुई। अगर हम 2001 का जनघनत्व निकालेंगे तो इसमें 57 घटा देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय 2011 जनसंख्या जनघनत्व कितना है, 382। तो सबसे ज़्यादा देखें तो बिहार का राज्य देखें, सबसे ज़्यादा बिहार 1106। उसके बाद है तुम्हारा वेस्ट बंगाल का 1028। उसके बाद नंबर आता है केरल का, ठीक है, केरल का है 1860। उसके बाद नंबर आता है तुम्हारा यूपी का 829, हमने देख ही लिया। उसके बाद आता है तुम्हारा किसका, हरियाणा का नंबर 573। तो घटते क्रम में देख लें, अगर सबसे कम देख लें तो इसका बढ़ते क्रम में ही सबसे कम से शुरू करें तो सबसे कम है जनघनत्व आपका किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में 17, और फिर मिजोरम में 52, फिर सिक्किम में 86, नागालैंड में 119, और हिमाचल प्रदेश में 123। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119, और हिमाचल प्रदेश 123। इसके बाद हम आप क्या देखेंगे, साक्षरता देखेंगे। क्या देखेंगे, साक्षरता। तो साक्षरता देखें तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है हमारी, उत्तर प्रदेश की 67.7% है, 67.7% है साक्षरता। और 2001 से 2011 के दौरान ये 11.36% की वृद्धि हुई है। 11.36% की क्या हुई तुम्हारी वृद्धि हुई है, ठीक है, 2001 से। और अगर हम औसत जो भारत की साक्षरता देखें तो 73% है। कितनी, 73%। तो 73% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी कम है, 5.3%। कितनी है, 5.3% कम है। पूछे, ध्यान रखना 5.3%, क्योंकि पूरे भारत की साक्षरता कितनी है, 73% है। और यूपी की साक्षरता कितनी है तुम्हारी, 67.7%, 67.7%। इसलिए भारत की साक्षरता से 5.3% क्या है, कम है।
अगर पुरुष की साक्षरता देखें यूपी में तो वो है कितना 77.3%, कितना 77.3%। जो भारत की पूरी साक्षरता है उससे 0.3% ज़्यादा है ये, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है 77.3%, महिला साक्षरता कितनी है 57.2%, 57.2%। ये राज्यों में उत्तर प्रदेश का 32वां स्थान है साक्षरता के मामले में, ठीक है, राज्यों में, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पर हम पुरुष साक्षरता देख लें तो देखो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये 2001 में तुम्हारी जो साक्षरता थी कितनी, तुम्हारी 64.8% थी भारत की। अब है तुम्हारी 11 में 73%, और 2001 में की थी 64.8% थी। तो 2011 में कितनी वृद्धि हुई है, 8.16% की पूरे भारत में वृद्धि हुई साक्षरता की, 8.16% हो गया, तो वृद्धि हुई है। और उसके बाद देखो तुम्हारा क्या कहते हैं यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है, हाँ, तो सर्वाधिक साक्षर जिले अगर देख लें जो हमारे भारत में है तो सरचिप है, ये मिजोरम में है, यहाँ 98.76% साक्षरता है। सरचिप ये मिजोरम का जिला है, यहाँ पर 98.76% साक्षरता है। और अजावल है मिजोरम का ही दूसरा है अजावल, ठीक है। ये सबसे साक्षर जिले हैं दो, कहाँ के, भारत के। अब उसके बाद साक्षरता हम देख लें अगर राज्यों में, जिले में उत्तर प्रदेश में, तो शीर्ष पे कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता कितनी है 80.12%। इसके बाद नंबर आता है कानपुर नगर का 79.65%। फिर नंबर आता है औरैया का 78.95%। इटावा का नंबर आता है 78.41%। इसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है 78.07%। तो एक बार देख लेते हैं शीर्ष 5 जिले साक्षरता में। गौतम बुद्ध नगर नंबर 1, नंबर 2 पे कानपुर नगर, नंबर 3 पे औरैया नगर, नंबर 4 पे इटावा और नंबर 5 पे गाजियाबाद। उसके बाद मिनिमम देख लें, न्यूनतम 5 देख लें बढ़ते क्रम में। नंबर 1 पे श्रावस्ती, फिर है इससे ज़्यादा है बहराइच की, फिर है बलरामपुर की, फिर बदायूं की, फिर रामपुर की। तो सबसे कम श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं और उसके बाद रामपुर की। उसके बाद अगर हम राज्यों में देख सकते साक्षरता क्या है तुम्हारे घटते क्रम में, तो राज्यों में केरल 94%, फिर मिजोरम 91.3%, फिर गोवा 88.7%, फिर त्रिपुरा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। और यूटी में देख लें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है 91.8%, फिर दमन दीव में 87.1%, अंडमान निकोबार में 86.6%, दिल्ली में उसके बाद नंबर आता है अंडमान के बाद, और दिल्ली से कम कहाँ है चंडीगढ़ में, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा और उसके बाद त्रिपुरा नंबर आता है। और न्यूनतम साक्षरता सबसे कम बिहार में है 61.8% है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका नंबर आता है 65.4%, इससे ज़्यादा है बिहार से। फिर अरुणाचल से ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में 66.1%। उसके बाद झारखंड में आता है 66.4%। फिर इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। अगर सबसे कम साक्षर जिले, न्यूनतम साक्षर जिले अगर भारत में देखें तो अलीराज है, ये मध्य प्रदेश का है। यहाँ केवल 37.22%, ठीक है, 37.22% साक्षरता है अलीराज में, ये एमपी का है। और दूसरा तुम्हारा बीजापुर आता है, ये छत्तीसगढ़ का है। ये जिले बहुत कम साक्षर हैं, एक तुम्हारा मध्य प्रदेश का अलीराज और एक छत्तीसगढ़ का बीजापुर है। उसके बाद हम देख लें क्या कहते हैं पुरुष साक्षरता। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता देखें तो कौन सा जिला आता है हमारा, ठीक है। पुरुष साक्षरता में उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला आएगा हमारा, यूपी में। तो देश में यूपी का स्थान 29वां साक्षरता में हमने देख ही लिया था। तो पुरुष साक्षरता में देखें तो मैक्सिमम देख लेते हैं कौन है पुरुष साक्षरता में, तो गौतम बुद्ध नगर ही है। क्या है, गौतम बुद्ध नगर है। इसमें भी गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ भी गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन 2 नंबर पर औरैया आ जाता है। कितना, औरैया आता है, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद है और फिर झांसी है। तो पुरुष साक्षरता में नंबर 1 पे गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, ये, और उसके बाद क्या है तुम्हारा गाजियाबाद, और उसके बाद तुम्हारा झांसी है। और महिला, ठीक है। और मिनिमम साक्षरता पुरुष में देख लें तो श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर आ जाता है, ठीक है। मिनिमम साक्षरता पुरुषों में श्रावस्ती, इसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। और महिलाओं में अधिकतम साक्षरता देख लें किसमें है, तो अधिकतम है आपकी वही कानपुर नगर आ जाता है। देखो पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर है, इसमें कानपुर नगर है। महिलाओं में 75.05% है। फिर इसके बाद लखनऊ का नंबर आता है 71.54%। फिर इसके बाद नंबर आता है तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर का, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद। तो महिलाओं में शीर्ष 5 साक्षर कौन है, कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद। और महिलाओं में न्यूनतम साक्षर कौन है बढ़ते क्रम में, श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं और फिर रामपुर। देखो जो पुरुषों में न्यूनतम है जैसे श्रावस्ती था, वही महिलाओं में भी न्यूनतम है। और पुरुषों में दूसरे नंबर पर था बहराइच, तो यहाँ पर बलरामपुर आ जाता है। और पुरुषों में जो 3 नंबर पे बलरामपुर था वो, ठीक है, और यहाँ पर बलरामपुर क्या महिलाओं में दूसरे नंबर पे है।
और पुरुषों में बहराइच दूसरे नंबर पे कम में है, तो यहाँ पर आपका क्या है, बहराइच तीसरे नंबर पे है, ये ध्यान रखना। फिर बदायूं, इसमें महिलाओं में भी बदायूं है चौथे नंबर पे, रामपुर इसमें भी है और रामपुर महिलाओं में भी है, ठीक है, दोनों में। बस दूसरे और तीसरे का नंबर अदला बदली हो गया है, तो पहले का भी ठीक है, तीसरे का भी ठीक है, चौथे का भी ठीक है, ठीक है। पहला सबसे कम छात्र श्रावस्ती है महिलाओं में भी, ठीक है, तो पुरुष, और चौथा कौन है आपका, बदायूं है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, और पांचवा रामपुर है पुरुषों में और महिलाओं में भी। और पुरुषों में दो है न्यूनतम साक्षर, 2 नंबर पे बहराइच है, तो महिलाओं में 2 नंबर पे कौन है तुम्हारा, बलरामपुर है। और पुरुषों में 3 नंबर पे बलरामपुर है, तो महिलाओं में 3 नंबर पे बहराइच है। मतलब दूसरा नंबर जो पुरुषों का है वो तीसरे नंबर है महिलाओं में, और जो पुरुषों का दूसरे नंबर बलरामपुर है वो तीसरे नंबर बलरामपुर है पुरुषों में, ठीक है, वो महिलाओं में दूसरे नंबर पे। यही आपका बदला है, बाकी ठीक है, सब ठीक ही है ना। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद अगर देख लेते हैं तो इसमें भी देख लेते हैं, अगर हमारा देख लेते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, पुरुषों में सबसे साक्षर जिला देख लेते हैं क्या तुम्हारा, ठीक है, मिनिमम तो हमने देख लिया। पुरुषों में सबसे क्या देख लेते हैं तुम्हारा, पुरुषों में शीर्ष देख लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, महिला में शीर्ष देख लेते हैं, तो ये है तुम्हारा क्या कहते हैं, केरल, ठीक है। और फिर क्या है, मिजोरम है, फिर लक्षद्वीप है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। और तुम्हारा महिलाओं में न्यूनतम स्टेट देखें तो न्यूनतम बिहार है, इसके बाद राजस्थान नंबर आता है, फिर झारखंड आता है, फिर जम्मू कश्मीर और यूपी आता है। उसी प्रकार अगर हम पुरुषों में मैक्सिमम देख लें तो वही केरल है, लक्षद्वीप है, फिर इसके बाद फिर मिजोरम है, उसके बाद गोवा है, फिर क्या है, त्रिपुरा है, ठीक है। और पुरुषों में अगर हम न्यूनतम देख लें राज्य तो फिर वही बिहार है, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और तुम्हारा क्या है, मेघालय है और जम्मू कश्मीर है। तो पुरुषों में भी अधिक साक्षर जिला राज्य कौन है भारत में, केरल, फिर उसके बाद लक्षद्वीप का नंबर आता है, फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। पुरुषों में सबसे कम कौन साक्षर है, बिहार है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर मेघालय का और फिर जम्मू कश्मीर का। महिलाओं में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन है, केरल है, फिर मिजोरम है, फिर लक्षद्वीप, गोवा और त्रिपुरा। महिलाओं में न्यूनतम साक्षर फिर बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और यूपी, ये हो गए। अब हम देख लेते हैं जैसे साक्षर जो उत्तर प्रदेश में देखें तो 2011 में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर क्या था तुम्हारा, 20.1 का है, 20.1% का है। तो 2011 में महिला और पुरुष के बीच साक्षरता का अंतर क्या है, 20.1% का है। सर्वाधिक अंतर तुम्हारा महाराजगंज में है, महिला और पुरुष में साक्षरता का सबसे अधिक अंतर का है महाराजगंज में, न्यूनतम कानपुर नगर में है। और ग्रामीण औसत साक्षरता 65.46% है, और नगर औसत साक्षरता तुम्हारा 75.14% है यूपी में, ठीक है। तो ग्रामीण औसत साक्षरता 65.46% है और नगर औसत साक्षरता 75.14% है। उसके बाद 10 की वृद्धि पे आ जाते हैं हम, कहाँ जाते हैं, 10 की वृद्धि पे। तो 10 की वृद्धि में तो 20.22% की 20.22% की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। 10 की वृद्धि 20.22% की देश में इसका, 10 की वृद्धि में 15वां स्थान है। कितना है, 15वां स्थान है। पुरुष में 10 की वृद्धि कितनी है, 19.3% की, महिलाओं में हुई 21.23% की। तो महिलाओं में 10 की वृद्धि क्या हुई 2011 में, ज़्यादा हुई है, ठीक है। पुरुष में 19.3 की हुई है, 19.3 की, 19.3 की हुई है, तो महिलाओं में 21.23 की हुई है, 21.23 की हुई है, ध्यान रखना। अंतर पूछे तो इसमें 21.23 से घटा देना आ जाएगा, 19.3 घटा देना, अंतर आ जाएगा कि कितना ज़्यादा वृद्धि हुई महिलाओं में 10 की वृद्धि में। और तो शीर्ष 10 की वृद्धि वाले देख लें तो तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर शीर्ष वृद्धि हुई है, 49.1% की वृद्धि हुई है। फिर गाजियाबाद में 41.3% की वृद्धि, श्रावस्ती में 30.5%, बहराइच में 29.3%, बलरामपुर में 27.7% की वृद्धि हुई। तो 10 की वृद्धि में नंबर 1 पे गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर है, ठीक है। न्यूनतम वृद्धि में देखें तो कानपुर नगर है, क्या है, कानपुर नगर 9.9% की। फिर इसके बाद है हमीरपुर 11.1% की, बागपत की 11.9% की, फतेहपुर की 14.1% की, देवरिया की 14.2% की। तो न्यूनतम वृद्धि कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी, ठीक है, वो 1991 से 2001 में हुई थी। कब, कितनी हुई थी, 25.85% की, 25.85% की सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुई, स्वतंत्रता के बाद 1991 से 2001 के बीच में हुई थी 25.85% की। सबसे न्यूनतम वृद्धि कब हुई है, 1951 से 61 के बीच हुई है, केवल 16.38% की वृद्धि हुई है, 16.38% वृद्धि हुई 1951 से 61 के बीच में, ठीक है। ये हो गया। अगर हम देश में देख लें
10 की वृद्धि, तो देश का जो औसत 10 की वृद्धि है तुम्हारी 17.7% है, 17.7% है। इसमें ग्रामीण की औसत वृद्धि 12.3% है, शहरी की औसत वृद्धि 31.8% है, 31.8% है, 31.8% है। और मेघालय देखें तो इसमें राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई 27.95% की। अरुणाचल देखें इसके बाद नंबर आता है 26.03% की। फिर बिहार तुम्हारा आता है 25.42% की। उसके बाद मणिपुर आता है तुम्हारा 24.5% की। सबसे ज़्यादा वृद्धि मेघालय, फिर अरुणाचल, फिर इससे कम बिहार, फिर इससे कम मणिपुर। और यूटी में सर्वाधिक वृद्धि देखें तो यूटी मतलब यूनियन टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक वृद्धि दमन और दीव में हुई है, दमन और दीव में हुई। दादा नगर हवेली में, दमन दीव नहीं, दादा नगर हवेली में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 55.76% की वृद्धि हुई है, 55.76% की दादा नगर हवेली में। फिर दमन और दीव में 53.76% की। फिर पंडुचेरी में 28.08% की। और न्यूनतम वृद्धि देखें, न्यूनतम 5 राज्य देखें तो सबसे कम वृद्धि नागालैंड में तो निगेटिव में हुई है, -0.58 की। केरल में 4.91% की। गोवा में 8.23% की। और आंध्र प्रदेश में 10.98 की। और सिक्किम में 12.89 की। ठीक है, तो न्यूनतम वृद्धि तो बढ़ते क्रम में नागालैंड, फिर केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर सिक्किम। और न्यूनतम यूटी जिसमें वृद्धि हुई है तो लक्षद्वीप है, 6.3% की वृद्धि हुई है। अगर वार्षिक वृद्धि देखें तो भारत में 1.64% की वृद्धि हुई है, 1.64% की वार्षिक वृद्धि हुई है औसत। ठीक है, ये हो गया हमारा यूपी का। ठीक है, इसकी वृद्धि भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं लिंगानुपात। क्या देखते हैं? लिंगानुपात। तो 25 जिलों का लिंगानुपात जो है राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में 25 जिलों का लिंगानुपात जो है राज्य का जो औसत लिंगानुपात है उससे अधिक है। और 15 जिलों का जो लिंगानुपात है समग्र भारत के लिंगानुपात से अधिक है। ठीक है, 25 जिलों का लिंगानुपात तो राज्य के औसत से अधिक है। ठीक है, वो 15 जिलों का लिंगानुपात जो है जो भारत का पूरे भारत का लिंगानुपात है उससे अधिक है। स्वतंत्रता के बाद मैक्सिमम वृद्धि जो लिंगानुपात में हुई है 1991 से 2001 के दौरान हुई, 1991 से 2001 के दौरान ही हुई है। तो लिंगानुपात हमारा उत्तर प्रदेश में 912 है, 912। 2001 में ही 898 था, इसलिए 2011 में कितने की वृद्धि हो गई है? 14 की वृद्धि हुई, 14 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 14 की क्या हुई? तुम्हारी वृद्धि हुई है। ठीक है, 2011 में 14 की वृद्धि हुई है। और लिंगानुपात और शीर्ष लिंगानुपात दोनों में राज्य का नंबर 26वां स्थान है। क्या है तुम्हारा? 26वां स्थान है। ठीक है, कितना है तुम्हारा? 26वां स्थान है। तो ये वृद्धि अगर देखें परसेंटेज में तो 16.5% की वृद्धि हुई है। वैसे संख्या में 14 की वृद्धि हुई है और परसेंटेज में 16.5% की लिंगानुपात में क्या है? वृद्धि हुई है। लिंगानुपात शीर्ष लिंगानुपात देखो हमारे वयस्क लिंगानुपात और शीर्ष लिंगानुपात दोनों में राज्य का नंबर 26वां स्थान है। ठीक है, और जो पूरे देश का लिंगानुपात 943 है, तो 943 से राज्य का लिंगानुपात 31 कम है, ये भी ध्यान रखना। पूरे देश का लिंगानुपात 2011 में कितना है? 943, उससे कितना है? 31 कम है राज्य का। शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य देख लें हम। ठीक है, तो है जौनपुर, यहाँ 1024 है, आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, प्रतापगढ़ में 998 है, सुल्तानपुर में 983 है। तो शीर्ष जिले कौन है? जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998 और सुल्तानपुर 983। न्यूनतम जिले देखें तो गौतमबुद्ध नगर 851 है, बागपत हमीरपुर 861 है, मथुरा और बांदा और कानपुर नगर तीनों में 863 है और अहिया में 864 है। तो न्यूनतम जिले देखें तो गौतमबुद्ध नगर में 851, बागपत और हमीरपुर में कितना है? 861, मथुरा, बांदा और कानपुर नगर तीनों में 863 है और अहिया में 864। ये न्यूनतम हो गए लिंगानुपात। ठीक है, उसके बाद अगर भारत का लिंगानुपात देखें तो हम देख लिए 943 है, 943 है राज्य का, कितना है? 31 कम है उत्तर प्रदेश का। और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो 1991 से लगातार लिंगानुपात घट ही रहा है। ठीक है, 1991 में न्यूनतम था 927 था, न्यूनतम लिंगानुपात था 927। ठीक है, और लगभग 1991 से क्या है? लिंगानुपात घटी ही रहा है, बढ़ा है नहीं। और यूटी में अगर देखें तो शीर्ष क्या है लिंगानुपात में? पांडुचेरी में है तुम्हारा 1037। ठीक है, न्यूनतम दमन दीव में है 618। तो यूटी में शीर्ष देख लें। ठीक है, तो तुम्हारा शीर्ष क्या है? पांडुचेरी में 1037 और न्यूनतम है तो पूरा देश में भी न्यूनतम रहेगा 618 है दमन दीव में। किसमें? दमन दीव में लिंगानुपात 618 ही है। ठीक है, वैसे शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य देख लें तो केरल में 1084 है, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है, छत्तीसगढ़ में 991 है, मेघालय में 989 है। तो शीर्ष हैं केरल,
1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, मेघालय 989। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य देखें तो हरियाणा 879 है, जम्मू कश्मीर में 889 है, सिक्किम में 890 है, पंजाब में 895 है और यूपी में 912 है। हरियाणा में 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895, यूपी में 912। ठीक है, ये हो गया लिंगानुपात में। उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्या, एससी आबादी देख लेते हैं। ठीक है, तो एससी आबादी यूपी में है 4,13,13,13 ठीक है, तुम्हारी जो एससी आबादी है तुम्हारी कितनी है आबादी, 4,13,57,608 है यूपी में। ठीक है, एससी आबादी कितनी है, 4,13,57,608 है। प्रदेश की कुल आबादी का 20.7% है। तो प्रदेश की जो कुल आबादी है लगभग 19 करोड़ के आसपास, तो उसमें कुल आबादी में इसकी एससी की आबादी जो है 20.7% है। और इसलिए ये प्रतिशत में राज्यों में क्या है, चौथे नंबर पे है। प्रतिशत में देखें तो राज्यों में क्या है तुम्हारा, चौथे नंबर पे है। और फर्स्ट क्या है तुम्हारा, पंजाब है, 31.9% है। अगर प्रतिशत में देखें तो नंबर 1 पे पंजाब आता है, जहाँ 31.9% एससी की आबादी है। और ठीक है, प्रतिशत में ये नंबर 1 पर पंजाब है। ठीक है, और ये राज्य हमारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। और देश की कुल एससी आबादी की 16.6% है यहाँ पर। तो देश में जितनी एससी आबादी है, ठीक है, तो उसकी 16.6% भारत में है। और इस प्रकार अगर संख्या में देखें, इस प्रकार देखें देश की कुल आबादी में, तो यह यूपी क्या है, पहले नंबर पे है, क्योंकि यूपी जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या में देखें तो यूपी नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत में एससी आबादी में, जनसंख्या में। और परसेंट में देखेंगे कि खुद के राज्य की आबादी की परसेंटेज में देखेंगे तो वहाँ पे चौथे नंबर पे है। और ये पंजाब नंबर 1 पे आ जाता है, क्योंकि इसमें पंजाब में कुल जनसंख्या का 31% 9% है। पंजाब की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या की 31.9% वहाँ की एससी है। इसलिए पंजाब की खुद की जनसंख्या में पंजाब नंबर 1 पे है भारत में वैसे। और इसमें राज्य अपना चौथे नंबर पे है। और कुल जनसंख्या में देखें तो यूपी पहला नंबर 1 पे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें यूपी में भारत की कुल जितनी एससी आबादी है उसका 16.6% भारत में है। और लिंगानुपात एससी में कितना है, यूपी में 907। लिंगानुपात कितना है, 907। आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है एससी में, 1021 है। ठीक है, आजमगढ़ में लिंगानुपात एससी का कितना है, 1021 है। तो न्यूनतम लिंगानुपात देखें, ठीक है, शीर्ष लिंगानुपात देखें, संख्या में देखें शीर्ष लिंगानुपात, सीतापुर, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर खीरी। सबसे ज़्यादा सीतापुर में संख्या में, प्रयागराज में है, फिर हरदोई में है, और फिर नहीं संख्या में, मतलब लिंगानुपात नहीं है, संख्या में देखें एससी आबादी तो जिला में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सीतापुर में, इससे कम फिर प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी। अगर परसेंटेज में देखें शीर्ष में तो कौशाम्बी है, सीतापुर है, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली है। परसेंटेज में एससी आबादी जिलों में कौशाम्बी नंबर 1 पे है, सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली। और संख्या पे नंबर 1 पे सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी। ठीक है, और उसमें परसेंटेज में तो नंबर 1 पे कौशाम्बी आ जाएगा, सीतापुर नंबर 2 पे आ जाएगा, नंबर 3 पे हरदोई आ जाएगा, वैसे भी संख्या में भी हरदोई है। उन्नाव आ जाएगा नंबर 4 पे। ठीक है, रायबरेली 5 नंबर पे आ जाएगा। एससी आबादी न्यूनतम देखें, संख्या में देखें तो बागपत में सबसे कम है, फिर श्रावस्ती में, फिर गौतमबुद्ध नगर में, फिर महोबा में, फिर ललितपुर में है। बागपत, श्रावस्ती, गौतमबुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर, ये बढ़ते क्रम में हो गया आबादी संख्या में एससी की। और परसेंटेज में न्यूनतम देखें बढ़ते क्रम तो बागपत में, ठीक है, फिर बरेली में, फिर बलरामपुर में, गौतमबुद्ध नगर में और रामपुर में। तो बागपत परसेंटेज में भी नंबर 1 पे सबसे कम में। ठीक है, उसके बाद बरेली है, फिर बलरामपुर, गौतमबुद्ध नगर और रामपुर। ये हो गया राज्य की एससी आबादी। अगर हम देख लें देश की एससी आबादी, ठीक है, तो देश में कुल एससी आबादी 20.137 करोड़ है। 20.137 करोड़ है। ये देश की कुल आबादी का 16.6% है। 16.6% है। ठीक है, देखो देश की कुल आबादी की एससी आबादी देश में कितनी, 16.6%। और राज्य में भी देख लो, ये 16.6% है। देश में जितनी आबादी है उसकी 16.6% केवल यूपी रखता है। ठीक है, और वही 16.6% ये भी है कि देश में जितनी आबादी है उसमें एससी जो आबादी है वो 16.6% है। लिंगानुपात यहाँ है 945 और अपने राज्य में कितना लिंगानुपात है एससी में 907। तो 907 लिंगानुपात 945 से कम ही है। ठीक है, भारत के समग्र एससी लिंगानुपात से राज्य का हमारे यूपी का 907 कम है। ठीक है, और केरल में मैक्सिमम है एससी में लिंगानुपात और मिजोरम में मिनिमम है लिंगानुपात। तो तुम्हारा ठीक है,
केरल में 80 में मैक्सिमम है लिंगानुपात और मिजोरम में न्यूनतम है। अगर संख्या में अधिकतम देखें कहाँ है तो संख्या में यूपी ही में होगा, क्योंकि यूपी ही नंबर 1 है संख्या में, ठीक है। तो यूपी में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर वहाँ बिहार में, तमिलनाडु, फिर एपी में घटते क्रम में नंबर 1 पे संख्या में यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। और परसेंटेज में देखें तो पंजाब 31.9%, और फिर हरियाणा है 25.2%, फिर वेस्ट बंगाल है 23.5%, चौथे नंबर पे यूपी आता है 20.7%, फिर आपका आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं हरियाणा, ठीक है, ये 20.2%। तो नंबर 1 पे पंजाब है 31.9% पे, फिर HP मतलब हिमाचल प्रदेश है 25.2% पे 2 नंबर पे परसेंट में, फिर वेस्ट बंगाल 23.5% पे, फिर यूपी 20 चौथे नंबर 20.7%, फिर हरियाणा 20.2% पे आ जाता है, ठीक है। अब फिर क्या देख लें तुम्हारा न्यूनतम, संख्या में न्यूनतम देख लें तो संख्या में भी न्यूनतम देख लें तो मिजोरम सबसे कम एससी आबादी, फिर नागालैंड है, फिर इससे ज़्यादा बढ़ते क्रम है ना, न्यूनतम मिजोरम में है, इससे ज़्यादा नागालैंड में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर लक्षद्वीप में, फिर अंडमान निकोबार में। और परसेंटेज में भी न्यूनतम देखें तुम्हारा तो मिजोरम ही है, नागालैंड है, फिर अरुणाचल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो परसेंटेज में और संख्या में न्यूनतम, शीर्ष न्यूनतम यही है तुम्हारा मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। अब देख लें तुम्हारा, देखो कार्य की सहभागिता दर यूपी में, देखो राज्यों में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% है, 32.9% है। कार्य में औसत कार्य राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% है, ग्रामीण में 33.4% है, शहरों में 31.2% है। कुल आबादी में केवल 32.9% कार्यशील हैं। कितना है कुल आबादी में, केवल यहाँ 32.9% कार्यशील हैं, कार्यशील, ठीक है, मतलब कामगार हैं। वह शेष 67.1% आश्रित हैं, ठीक है। क्या है तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कार्य सहभागिता दर 32.9% है तो राज्य में कुल आबादी में केवल 32.9% कार्यशील हैं, मतलब काम करने वाले लोग, जो शेष बच्चे 67.1% ये इन पर आश्रित हैं, 32 लोगों पर ये 67 लोग क्या हैं, आश्रित हैं। कार्यशील आबादी में पुरुष जो है 75.7% कार्य, ठीक है। कार्यशील आबादी में पुरुष कितने हैं, 75.7%, महिलाएं कितनी हैं, 24.3%। और ग्रामीण में कार्यशीलता कितनी है यूपी में, 78.9%, और शहरों में 21.1%, ठीक है। तो कुल कार्यशील आबादी में 67.8% मुख्य कामगार हैं, जो तुम्हारे 32.9% कार्यशील आबादी है, तो इसमें जो है कुल कार्यशील आबादी में 67.8% मुख्य कामगार हैं, शेष जो है 32.2% सीमांत कामगार हैं, मतलब अस्थायी रोजगार उपलब्ध इनको नहीं है, ठीक है, छोटे-मोटे रोजगार करते हैं, कभी बेरोजगार रहते हैं। 32.2% सीमांत हैं और 67.8% मुख्य कामगार हैं। कुल कार्यशील आबादी में जो है 29% तो कृषि और 30.3% कृषि श्रमिक हैं, ठीक है। 29% तो सीधे किसान हैं, ठीक है। कुल कार्यशील में 29% तो सीधे किसान हैं और 30.3% कृषि श्रमिक हैं, मतलब ये भी खेती ही में ही काम करते हैं, खेत में ही। अर्थात कृषि क्षेत्र में राज्य के कुल कामगारों में से 62.3% कामगार जो हैं कृषि में लगे हुए हैं, ठीक। 62.3% कामगार कहाँ हैं, कुल का कामगारों का 62.3% कामगार हैं तुम्हारे कृषि में। कुल कामगारों में 5.9% कामगार घरेलू उद्योगों में लगे हैं। तो कुल कामगारों में 5.9% कामगार कहाँ हैं, घरेलू काम करते हैं। और कुल कामगारों में 34.8% अन्य क्षेत्रों में लगे हैं। 34.8% कहाँ लगे हैं, अन्य क्षेत्रों में लगे हैं, ये डाटा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लिंगानुपात दिया है, हमारा एक चार्ट दिया है। लिंगानुपात देखो 1991 में कितना था हमारा, 927 न्यूनतम है। फिर तुम्हारा देखो तुम्हारा क्या है, 1911 में कितना हो गया था, ठीक है। तुम्हारा 1911 में हो गया 964, और 1921 में हो गया 955, 1931 में हो 950, 1941 में हो गया 945, 1951 में 946, 61 में हुआ 941, फिर 71 में भी तुम्हारा क्या हुआ 930, 81 में हुआ 934, और 1991 में हुआ तुम्हारा क्या 927। देखो सबसे न्यूनतम यही है, 927 से कभी कम नहीं हुआ। तो न्यूनतम कब है, 1991 हुआ, 2001 में हुआ 933, और अब तुम्हारा 943 है भारत का, ये तुम्हारा लिंग पर 943 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे न्यूनतम कब हुआ तुम्हारा 927, और अधिकतम अगर हमारा पूछे देखो 955, 1991 में तो 972 था, और फिर देखो 1921 में 955 रहा हुआ है, 1951 में पूछे गए जिसमें स्टार लगा 946 रहा हुआ है, ठीक है। ये और न्यूनतम सबसे 1991 में रहा है 927। अब तुम्हारा 2011 में 943 है, और एक में 933 था, ठीक है। ये हो गया लिंगानुपात। उसके बाद देख लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, ST
अनुसूचित जनजाति आबादी, तो ये है तुम्हारा 11,34,273 है राज्य में अपने अनुसूचित जनजाति 11,34,273। तो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.6% है, 0.6% है। और देश की कुल जनसंख्या का एसटी आबादी यहाँ पर 8.6% है। तो देश की कुल आबादी का 8.6% एसटी यहाँ है, ठीक है। तुम्हारा कहाँ, यूपी में। लिंगानुपात इनका 951, एसटी का लिंगानुपात कितना है, 951। और भारत में एसटी का लिंगानुपात कितना है, 990। और देखो इसका लिंगानुपात ज़्यादा है, नहीं कमी है, इसका भी लिंगानुपात कमी है, 951। तो जो समग्र भारत का लिंगानुपात है उससे हम हर एससी में भी कम है और जनसंख्या में भी कम है, और एसटी में भी 951 कमी है, इसमें 990 है, ठीक है तुम्हारा भारत में। अब तुम्हारे देखो शीर्ष देख लेते हैं, संख्या में शीर्ष 5 देख लेते हैं। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी है, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर में और ललितपुर में। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। और परसेंटेज में अधिकतम देख लें तो सोनभद्र ही है, 20.7% है। यहाँ ललितपुर है, फिर देवरिया है, फिर बलिया है, फिर कुशीनगर है, ठीक है। और फिर इसके बाद लखीमपुर खीरी भी आ जाता है 3%। तो परसेंटेज में अधिकतम देख लें तो सोनभद्र और ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर और इसके बाद तुम्हारा खीरी आ जाएगा। और न्यूनतम देख लें, संख्या में न्यूनतम तुम्हारा बागपत है, कन्नौज है, बदायूं है, एटा है और कासगंज है। बढ़ते क्रम है तुम्हारा, देखो बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज न्यूनतम में। और परसेंटेज में न्यूनतम देख लें तो वही है बागपत, कन्नौज, बदायूं और 3 तो वही है तुम्हारा, ठीक है। बागपत, कन्नौज, बदायूं, उसके बाद बुलंदशहर आ जाता है, फिर मुजफ्फर आ जाता है, मुजफ्फरपुर आ जाता है, ठीक। बुलंदशहर और मुजफ्फरपुर, ठीक है। और इसमें क्या है, चौथे नंबर पे एटा है संख्या में, फिर कासगंज है। तो यहाँ पर चौथे नंबर बुलंदशहर और मुजफ्फरपुर आ गया परसेंटेज में न्यूनतम, ठीक है। तो अगर देश में देखें तो तुम्हारा एसटी अवधि तुम्हारी कितनी है, 10 करोड़, ठीक है, 42,81,034 है, ठीक है। 10,42,81,034 है एसटी आबादी देश में, ठीक है। कुल आबादी का 8.6% है, कुल आबादी का कितना है, 8.6% है एसटी आबादी। लिंगानुपात 910 है। गोवा में 1046 लिंगानुपात है, इनका सर्वाधिक है एसटी में। जम्मू कश्मीर में 924 है, मिनिमम है, ठीक, 924 मिनिमम है जम्मू कश्मीर में एसटी में। और अधिकतम देखें संख्या में अधिकतम कहाँ है तो तुम्हारा एमपी में अधिकतम है, कहाँ है, एमपी में। उसके बाद तुम्हारा इससे कम महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। घटते क्रम में शीर्ष 5 राज्य हैं एसटी आबादी में। एमपी नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, उड़ीसा नंबर 3, राजस्थान नंबर 4 और गुजरात नंबर 5 हो गया, ठीक है। अगर हम लक्षद्वीप में देखें तो तुम्हारा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 94.8% है एसटी आबादी। मिजोरम में तुम्हारा यही 94.4% है। नागालैंड में 86.5% है। मेघालय में 6.1% है, ठीक है। तो अधिकतम है परसेंटेज में लक्षद्वीप में 94.8%, मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, ठीक है। और न्यूनतम में पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में तो एसटी है ही नहीं। पुडुचेरी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब में एसटी आबादी है ही नहीं। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में एसटी आबादी है ही नहीं। अब देख लें तुम्हारा धर्म आधारित, थोड़ा क्या लें धर्म आधारित देखें। देखो धर्म आधारित देखें तो इसका परिणाम 25/8/2015 को जारी हुआ था। तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदू हैं, 79.73% है, ठीक है, 79.73% है। इसके बाद मुस्लिम है 19.26%, फिर सिख हैं 0.32%, ईसाई हैं 0.18%, जैन हैं 0.11%, बौद्ध हैं 0.10%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%। तो सर्वाधिक हिंदू हैं, सर्वाधिक हिंदू तुम्हारा चित्रकूट में है 96.33% है, ठीक है। सर्वाधिक हिंदू चित्रकूट में कितने 6.33% है। ललितपुर में तुम्हारा जिलों में देखें तो 95.27% है ललितपुर में। फिर तुम्हारा मैनपुरी है, क्या तुम्हारा मैनपुरी 93.48% है, ठीक है। और लिंगानुपात तुम्हारा कितना है तुम्हारा इसमें, ठीक है, बाद में देखेंगे लिंगानुपात तो राज्य का है। उसके बाद मुस्लिम आबादी देखो तुम्हारा क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, रामपुर में है 50.7%, फिर मुरादाबाद में 47.12%, बिजनौर में 43.04%, अमरोहा। तो ये मुस्लिम आबादी वाले मैक्सिमम ज़िले कौन से हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा। और हिंदू आबादी वाले मैक्सिमम ज़िले कौन से हैं, वही तुम्हारा चित्रकूट, ललितपुर और मैनपुरी ये हैं, ठीक है। ललितपुर में सबसे कम मुस्लिम है, ललितपुर में सबसे कम है, क्योंकि ललितपुर में सबसे तुम्हारा क्या है ज़्यादा है तुम्हारा, ठीक है।
हिंदू ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर सबसे कम मुस्लिम हैं। ठीक है, तो हिंदू हमारे जो भारत में है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख और बौद्ध, उसके बाद जैन का नंबर आता है। तो करोड़ में देखें तो हिंदू जो हमारे हैं 96.3 करोड़ है, 96.63 करोड़ है हिंदू। ठीक है, 96.1 करोड़ है। ठीक है, इतने हिंदू करोड़ है। 96.63 करोड़ मुस्लिम है। 17.22 करोड़ है, 17.22 करोड़ मुस्लिम है। 2.78 करोड़ ईसाई हैं। 2.08 करोड़ सिख हैं। 0.84 करोड़ तुम्हारा बौद्ध है और 0.45 करोड़ क्या है, जैन है। और अगर परसेंटेज में देखें तो हिंदू भारत में 79.8% है, मुस्लिम जो है 14.2% है, ईसाई 2.3% हैं और सिख 1.7% हैं, बौद्ध 0.7% हैं, जैन तुम्हारे 0.4% हैं। लिंगानुपात देखें तो हिंदुओं में लिंगानुपात 939 है, मुस्लिमों में 951 है, ईसाइयों में 1023 है और सिख में 903 है, बुद्ध में 965 है और जैन में 954 है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो सिखों में है, कितना, 903, सबसे कम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसमें है, ईसाई में। अगर लिंगानुपात में हम घटते क्रम में देखें तो नंबर 1 पे ईसाई आएंगे जो 1023 है, उसके बाद हमारे बौद्ध आएंगे जिसमें 965 है, उसके बाद हमारे आएंगे ये जैन जिसमें 954 है, उसके बाद हमारे आएंगे तुम्हारे मुस्लिम जिनमें 951 है, उसके बाद आएंगे हमारे हिंदू जिसमें 939 है। ठीक है, उसके बाद हमारे आएंगे तुम्हारे क्या कहते हैं, ये सिख जिसमें 903 है, सबसे कम ये है। तो सिख की वृद्धि मुस्लिम में 24.6% की हुई है। अगर 10 की वृद्धि देखें भारत में तो मुस्लिम में 24.6% की वृद्धि हुई है। साक्षरता देखो जैनों में जो है 94.9% है, जैनों में 94.9% साक्षरता है और ईसाई में 84.5% है, बौद्ध में 81.3% है, फिर सिख नंबर आता है, फिर हिंदू आता है और फिर मुस्लिम। सबसे कम साक्षर कौन है, मुस्लिम है, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है तुम्हारा, जैन, उसके बाद ईसाई का नंबर आता है, फिर बौद्ध, फिर सिख, फिर हिंदू। तो लास्ट सेकंड हिंदू है, लास्ट तुम्हारा मुस्लिम है। ठीक है, संख्या में देखें तो सबसे महाराष्ट्र और तुम्हारा हिंदू संख्या में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर यूपी, फिर तमिलनाडु में है। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा भी महाराष्ट्र में ही है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में है और फिर क्या कहते हैं और तुम्हारा यूपी में है, फिर और तुम्हारा तमिलनाडु में है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा ये तो स्लम आबादी वाला देख ली थी संख्या में परसेंट। स्लम आबादी पहले देख लेते हैं तुम्हारा। स्लम आबादी अब देखें मतलब स्लम आबादी तो 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% है। कितनी है तुम्हारी, 9.5% है स्लम आबादी। साक्षरता इनमें क्या है, 69% है। साक्षरता कितनी है, 69% साक्षरता है। शीर्ष स्लम आबादी वाले राज्य जिले कौन है उत्तर प्रदेश में, मेरठ है, फिर आगरा है, फिर कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद। तो नंबर 1 पे स्लम आबादी का है मेरठ में, फिर आगरा, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद में। ठीक है, तो वही इस्लामाबादी देश में देख लेते हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर यूपी, फिर तमिलनाडु में है। परसेंटेज में इस्लामाबादी महाराष्ट्र में 18.81%, फिर आंध्र प्रदेश में 10.6%, वेस्ट बंगाल में 10.8% और यूपी में 9.5%, तमिलनाडु में 8.9%। इस्लामाबादी की बात देख लेते हैं तो वहाँ ग्रामीण सर्वाधिक जनसंख्या देख लेते हैं। ग्रामीण देखें तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण तुम्हारा 77.7% है। 77.7% क्या है, ग्रामीण है उत्तर प्रदेश में, अर्थात 15,53,17,278 जो है तुम्हारे 15,53,17,278 ग्रामीण रहते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कुल उत्तर प्रदेश की कुल आबादी क्या 77.7% क्या है, ग्रामीण है। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ है, प्रयागराज में, फिर नंबर 2 पे आजमगढ़ में, जौनपुर में, फिर सीतापुर में, फिर गोरखपुर में। तो सर्वाधिक आबादी वाले शीर्ष जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। ठीक है, तुम्हारा गोरखपुर। और न्यूनतम आबादी वाले ग्रामीण किसमें न्यूनतम आबादी, तो गौतम बुद्ध नगर, फिर है महोबा, घटते क्रम में हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। फिर परसेंटेज में मैक्सिमम देख लें कहाँ है तुम्हारा ग्रामीण, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा है ग्रामीण परसेंटेज में, फिर कुशीनगर में आएंगे, फिर महाराजगंज में आएंगे, सुल्तानपुर में आएंगे, फिर प्रतापगढ़ में। तो परसेंटेज में शीर्ष जिले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ हो गया। और मिनिमम देख लें परसेंटेज में कौन से जिले हैं, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। तो मिनिमम परसेंटेज में देख लें गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ हो गया। ठीक, ग्रामीण आबादी में।
और हम देश में देख लें ग्रामीण आबादी 10, ठीक है, तो 10 की वृद्धि ग्रामीण में शीर्ष मेघालय 27.2% हुआ है। उसके बाद तुम्हारा बिहार है 23.9%, फिर अरुणाचल प्रदेश 22.8% है। तो 10 की वृद्धि है ग्रामीण, सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई, फिर बिहार में हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश में हुई, ठीक है। तो शीर्ष राज्य देख लें जहाँ पर ग्रामीण आबादी थी, तो यूपी है, फिर बिहार है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है। परसेंटेज में देखो, ठीक है, यही है तुम्हारे यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल और तुम्हारा महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, न्यूनतम देखें तो सिक्किम, न्यूनतम देख लेते हैं आबादी ग्रामीण, तो सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम है, मिजोरम है, ठीक है, गोवा है और अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा, हाँ, ये तुम्हारा न्यूनतम आबादी हुई। परसेंटेज में अधिकतम देख लेते हैं ग्रामीण आबादी, परसेंटेज में अधिकतम आबादी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में 90% ग्रामीण लोग हैं, बिहार में 88.7% ग्रामीण लोग हैं, असम में 85.92% ग्रामीण लोग हैं। फिर क्या रहता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में 83.32% ग्रामीण है। फिर तुम्हारा क्या है परसेंटेज में मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम भारत में तो परसेंटेज में मिनिमम गोवा में है, कहाँ है, गोवा में 37.83% ही है ग्रामीण, मिजोरम में 47.9% ही है, तमिलनाडु में 51.6% है, केरल में 52.3% है। तो परसेंटेज में मिनिमम कहाँ है ग्रामीण, गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो हमने देख लिया, ठीक है, ग्रामीण आबादी सर्वाधिक देख लिया तुम्हारा, सर्वाधिक तो यूपी में है ग्रामीण आबादी संख्या में, और फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। और न्यूनतम भी देख लिया, सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश बढ़ते हैं। और परसेंटेज में मैक्सिमम देख लिया, HP मतलब हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, असम है, फिर उड़ीसा है। और परसेंटेज में न्यूनतम गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। उसके बाद नगरीय आबादी देख लेते हैं। तो नगरीय आबादी उत्तर प्रदेश की नगरीय आबादी, ठीक, कितने हैं नगर में रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में, तो हैं 4,44,95,063 लोग, 4,44,95,000, ठीक है, 95,063, ये 22.3% है। कुल आबादी का 22.3% यूपी में कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो नगरों की कुल संख्या शहर में 915 है। उत्तर प्रदेश में नगरों की कुल संख्या कितनी है, 915 है। इनमें वैधानिक नगर 630 हैं। कितने वैधानिक नगर, 630 हैं। और इन वैधानिक नगरों में 630 में 1 से 10 लाख आबादी वाले, 1 से 10 लाख आबादी वाले क्या हैं तुम्हारे वैधानिक नगर, 64 हैं, ठीक है, 1 से 10 लाख, ठीक है, 10 लाख तक, ठीक है, आबादी वाले कितने हैं तुम्हारे नगर, वैधानिक नगर 64 हैं। और 10 लाख, ठीक है, और वैधानिक 10 लाख आबादी है और वैधानिक नगर भी है, तो ऐसे क्या है तुम्हारा 7 है। तो 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने तुम्हारे 7 हैं। जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी है वो वैधानिक नगर कितने तुम्हारे 7 हैं। नगरीय संकुलन आबादी में देखें घटते क्रम में, तो है नगरीय संकुलन आबादी में घटते क्रम में अगर वो जिले देखें तो कानपुर नंबर 1 पे, फिर इसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज है, ठीक है। नगरीय संकुलन आबादी के अनुसार घटते क्रम में वो कौन है, 7, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। और 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले ज़िले कितने हैं तुम्हारे, 12 हैं, ठीक है, ये तुम्हारे 12 हैं ज़िले। अगर देखें 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले ज़िले कितने हैं तुम्हारे, 12 हैं। ये तुम्हारे वैधानिक नगर है 10 लाख से अधिक, जहाँ 7, ठीक है। कुल नगरीय आबादी में देश में हमारा क्या है तुम्हारा, उत्तर प्रदेश का नंबर कौन है, सेकंड है। फर्स्ट कौन है, महाराष्ट्र है, क्योंकि इतनी जनसंख्या ज़्यादा है ना उत्तर प्रदेश की। तो जनसंख्या के मामले में, नगरीय जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे तुम्हारा क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। देश में परसेंटेज में देखें, देश में परसेंटेज में 11.79%, ठीक है, रहती है आबादी उत्तर प्रदेश में शहरों में। तो इसलिए इसका 30वां स्थान है, क्या है स्थान, 30वां स्थान है, ठीक है। और नगरीय आबादी में देखें, शीर्ष में देखें, संख्या में शीर्ष 5 जिले देखें, शीर्ष में 5 जिले नगरीय आबादी में कौन है, गाजियाबाद नंबर 1, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। शीर्ष 5 जिले गाजियाबाद नंबर 1, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। और परसेंटेज में शीर्ष देख लें तो गाजियाबाद ही है, लखनऊ ही है, कानपुर नगर ही है, फिर गौतम बुद्ध नगर आ जाता है, फिर मेरठ आता है। आगरा जाके परसेंट में गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। तो परसेंटेज में तो यही है, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा जगह गौतम बुद्ध नगर है, और 5 मेरठ ही है परसेंटेज में। न्यूनतम में देखें नगरीय आबादी में संख्या में श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराणा, ठीक है, महाराजगंज। क्या है तुम्हारा, महाराजगंज है, ये महाराणा प्रताप नहीं, महाराजगंज है।
तो संख्या में न्यूनतम कौन है? श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संतकबीरनगर और महाराजगंज। और परसेंटेज में न्यूनतम वही श्रावस्ती ही है। फिर चित्रकूट है, कुशीनगर है यहाँ पर। महाराजगंज जो 5वें नंबर था, ये तो यहाँ पर 3 नंबर पे आ गया है। सुल्तानपुर आ गया है यहाँ पर, और प्रतापगढ़ आ गया। ठीक है, तो परसेंटेज में न्यूनतम कहाँ? श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, अब हम पूरे देश में देख लें। ठीक है, क्या देख लें? पूरे देश में देख लें तो नगरीय नगर में कितने रहते हैं? तो 121.08 करोड़ लोग नगर में रहते हैं। 21.08 करोड़ नगर में रहते हैं, नहीं 21.08 करोड़ जो कुल आबादी है उसमें से शहरी आबादी कितनी है तुम्हारी? 37.17 करोड़। तो भारत की कुल जनसंख्या 2121.08 करोड़ 2011 के अनुसार। तो 21.08 करोड़ में शहर में रहते हैं 37.71 करोड़, और शेष जो बचे, ठीक है, 83.37 करोड़ ये रहते हैं तुम्हारे गाँव में। तो शहर में कितनी आबादी रहती है? 31.16%। गाँव में कितनी आबादी रहती है? 68.84%। तो शहर में 31.16% और गाँव में 68.84%। तो तुम्हारी वृद्धि देखो कितनी हुई है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी ये तो शहर में जो वृद्धि हुई है 9.10 करोड़ की हुई है, जो 31.8% के बराबर वृद्धि है, परसेंटेज में वृद्धि 10 साल में। ठीक है, तुम्हारा जो 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? 9.10 करोड़ था, 31.8% की। और गाँव की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है तुम्हारी? 9.08% करोड़ की, 9.08 करोड़ के साथ 12.22% की वृद्धि हुई है। तो ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? शहर में 31.8% की। तो 3 सर्वाधिक यूटीज क्या हैं नगर वाले? दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी। 10 की वृद्धि देखें तुम्हारी सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है नगरीय आबादी में? दमन-दीव में हुई है 218.8% की। सिक्किम में हुई है 153.6% की। केरल में 92.7% की। त्रिपुरा में कितनी हुई है? 76.08% की। नागालैंड में 67.38% की हुई वृद्धि। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ये अधिकतम शीर्ष देख लेते हैं परसेंटेज में और संख्या में। तो अधिकतम संख्या में क्या है तुम्हारा? परसेंटेज में क्या अधिकतम? तो ये महाराष्ट्र है, 13.47% यहाँ रहते हैं नगरी में। फिर यूपी 11.79%। ठीक है, 11.79%। फिर तमिलनाडु 9.25%। फिर वेस्ट बंगाल 7.71%। तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद नगरीय आबादी में, ठीक है, ये तुम्हारा देख लें क्या कहते हैं, ये गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु और केरला। ठीक है, ये है तुम्हारी क्या कहते हैं परसेंटेज में अधिकतम कौन है? गोवा है, मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक। सी परसेंटेज में ये बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम है गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम देख लेते हैं संख्या में। तुम्हारा तो सिक्किम है, ठीक है, तुम्हारा सारी सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है। परसेंटेज में देख लेते हैं तुम्हारा न्यूनतम, तो तुम्हारा हिमाचल प्रदेश है, फिर बिहार है 11.3%, असम है 14.1%, फिर उड़ीसा 14.71% और फिर मेघालय 20.1%। ठीक है, ये हो गए तुम्हारा। लिंगानुपात देख लेते हैं। देखो लिंगानुपात तुम्हारा भारत में लिंगानुपात देखो कितना है था तुम्हारा? 943 है। ठीक है, मतलब 10 का अंतर है। 2001 में क्या था? 933 था, अब तो 943 हो गया, मतलब 10 का बढ़ा हुआ है। ग्रामीण में 2001 में 946 था, अब 949 हो गया, मतलब 3 बढ़े हुए हैं। शहरी लिंगानुपात 900 था 2001 में, अब 929 हो गया, मतलब 29 बढ़ा हुआ है। तो लिंगानुपात मतलब 2001 से भारत में भी बढ़ा हुआ है और ग्रामीण में भी बढ़ा हुआ है और शहर में भी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात भी बढ़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात बढ़ा है, 29 बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि 2001 में 900 ही था, अब 929 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं तुम्हारा क्या देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या देखें उत्तर प्रदेश में, तो सर्वाधिक जनसंख्या क्या प्रयागराज में है। ठीक है, सर्वाधिक आबादी कहाँ है? 0 से 6 वाली बच्चों वाली आबादी प्रयागराज में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर सीतापुर, फिर आजमगढ़, बरेली, ये घटते क्रम है। तो सबसे ज़्यादा आबादी बच्चों की कहाँ है? प्रयागराज में है, नंबर 2 पे मुरादाबाद, फिर नंबर 3 पे सीतापुर, आजमगढ़ और फिर बरेली। और न्यूनतम आबादी देखें तो महोबा में है, फिर हमीरपुर, महोबा से ज़्यादा हमीरपुर, हमीरपुर से ज़्यादा चित्रकूट, बागपत और औरैया। तो ये शीर्ष न्यूनतम 5 जिले कौन से हैं? महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत और औरैया बच्चों के मामले में। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में लगभग 15.41% क्या है? बच्चे हैं। 0 से 6 वाले हैं, 15.41% बच्चे हैं। ठीक है, तो ये कितनी है तुम्हारी आबादी की? 3,07,91,331 आबादी है। 2001 में ये 19% थे।
और 2011 में क्या हुई है तुम्हारी, इनमें कमी हुई है 3.59%, क्योंकि अभी 15.41% है ना कुल आबादी का, और 2001 में कितने थे ये 19% थे, तो तुम्हारा लगभग 3.59% की क्या हुई इसमें कमी हुई है 2011 में। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात कहाँ है, बहराइच में बच्चों का, और सबसे कम अनुपात कानपुर नगर में है 11.13%, और सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात बहराइच में कितना है 18.77%। सबसे कम अनुपात कानपुर नगर में है 11.13% है। और लिंग अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार देखें तो 902 लिंग अनुपात है बच्चों में, और 2001 में कितना था 916 था, तो इनका लिंग अनुपात 14 की कमी हुई है। बच्चों के लिंग अनुपात में 14 की कमी हुई है 2001 के अनुसार। ठीक है, 2001 में 916 थे, 902 बच्चे, 14 की कमी हुई है। जबकि वयस्क लिंग अनुपात में 14 की क्या हुई, वृद्धि। देखो बच्चों में लिंग 14 की कमी और वयस्क में 14 की वृद्धि हुई है। राज्य से राष्ट्रीय लिंगानुपात 17 कम है। ठीक है, राज्य का राष्ट्रीय से 17 कम है, तो जो राष्ट्र का लिंगानुपात है उससे राज्य का बच्चों का लिंगानुपात कितना 17 कम है, तो उससे यहाँ तुम्हारा 902 है, तो राज्य का तुम्हारा 919 होगा। कितना होगा तुम्हारा 919, क्योंकि 27 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 919 ही आएगा। तो 0.6 लिंगानुपात देश का कितना है 919, और राज्य का कितना है 902, तो 17 कम है राज्य का। शीर्ष बच्चे लिंगानुपात देख रहे हैं तुम्हारा, शीर्ष तो बलरामपुर में तुम्हारा क्या है 950 है, संत कबीर नगर में 942 है, सिद्धार्थ नगर और बहराइच में 935 है, अम्बेडकर नगर और बाराबंकी में 932 है, महाराजगंज और फैजाबाद में 931 है। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर में 950, संत कबीर नगर में 942, सिद्धार्थ नगर और बहराइच में 935, अम्बेडकर नगर बाराबंकी में 932 और महाराजगंज और फैजाबाद में 931 है। मिनिमम लिंगानुपात कहाँ है, सबसे ज़्यादा कम लिंगानुपात बागपत में 841 है, गौतमबुद्ध नगर में फिर 843 है, गाजियाबाद में 850 है, मेरठ में 852 है, बुलंदशहर में 854 है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन है बढ़ते क्रम में, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। ठीक है, ये हो गया लिंगानुपात में। उसके बाद इसमें तुम्हारा देखें 2011 में तुम्हारा जो भारत का लिंगानुपात है बच्चों का 919 है, 2001 में कितना था 927 था। ठीक है, 927 था, तो इनमें भारत में भी कमी हुई है। ठीक है, 927 था और 919 बचा हुआ है, तो 9 की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी क्या है तुम्हारा, ठीक है 9 की कमी हुई है 2001 से बच्चों के लिंगानुपात में भी। ठीक है, तो तुम्हारा देखो शीर्ष क्या देखना, शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, राज्य कौन से भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश में बच्चों में लिंगानुपात कितना है 972 है, फिर मिजोरम और मेघालय में 970 है, छत्तीसगढ़ में 969 है और केरला में 964 है। तो ये शीर्ष लिंगानुपात वाले बच्चों में कौन है, अरुणाचल 972, मिजोरम मेघालय 970 और छत्तीसगढ़ में 969, ठीक है, और केरल 964 है। और मिनिमम लिंगानुपात वाले तो तुम्हारा हरियाणा है 834 है, ठीक है, पंजाब 846 है, जम्मू कश्मीर 862 है, राजस्थान 888 है, यूके और गुजरात मतलब उत्तराखंड और गुजरात में 890 है लिंगानुपात। ठीक, न्यूनतम लिंगानुपात वाले बढ़ते क्रम में तो हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888 और यूके और गुजरात में 890। ठीक है, तो यूटी में देख लें, 2 यूटी देख लें तो न्यूनतम यूटी में किस में है, अंडमान निकोबार में 968 है, पांडिचेरी में 967 है। तो न्यूनतम यूटी में कौन है, अंडमान निकोबार 968 और पांडिचेरी 967। और शीर्ष देख लें ज़्यादा का है, दिल्ली में 871 है, ठीक है तुम्हारा, और चंडीगढ़ में 880 है। ठीक है, तो ये देखो उल्टा लिख गया थोड़ा। ठीक है, ये तुम्हारे देखो न्यूनतम वाली ये हो गया, न्यूनतम वाले दिल्ली में 871 लिंगानुपात है और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ 880 है और शीर्ष में अंडमान निकोबार 968 है और पांडिचेरी 967 है। ठीक है, भारत का लिंगानुपात 943 है, जो पूरा 943 भारत का लिंगानुपात 943 है, चीन में 926 है, यूएसए में 1025 है, इंडोनेशिया में 988 है, ब्राज़ील में 1042 है, पाक में जो पाकिस्तान में 943 है, बांग्लादेश में 1167 है, रूस में 1055 है, जापान में 987 है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारा क्या कहते हैं ये तुम्हारा रूस में 1055 है। उसके बाद तुम्हारा आता है ब्राज़ील 1042, उसके बाद नंबर आता है यूएसए 1025। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आएगा तुम्हारा नहीं सबसे देखो लिंगानुपात जो बांग्लादेश में 1167 के बाद रूस का नंबर आता है नंबर 2 पे, नंबर 1 पे बांग्लादेश, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे तुम्हारा यूएसए आएगा, नंबर 3 पे यूएसए आएगा, नंबर 4 पे ब्राज़ील, नंबर 3 पे तुम्हारा ब्राज़ील आएगा, नंबर 4 पे यूएसए आएगा 1025। ठीक है, ये तुम्हारा याद रखना।
और तुम्हारा क्या है विकलांग देखो विकलांगों के बारे में यूपी का तो डाटा भी नहीं इसमें हम डाले हैं, बाद में भले डालने मिल जाएगा कहीं, ठीक है। तो भारत में कुल जनसंख्या का 2.21% लोग विकलांग रहते हैं। अधिकांश विकलांग जो ग्रामीण हैं, क्या है अधिकांश विकलांग क्या है ग्रामीण है, उनकी संख्या 1.539% है, 1.539% है। राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग अनुपात देखें तो तुम्हारा क्या है 1 लाख जनसंख्या पर तुम्हारा राष्ट्र में 2216 लोग विकलांग है। 1 लाख जनसंख्या पर 2216 लोग विकलांग है। इसमें पुरुष 2404 हैं, महिलाएं 2013 प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हैं। तो पुरुष 1 लाख जनसंख्या पर 2404 हैं, महिलाएं 213 हैं प्रति 1 लाख जनसंख्या पर विकलांग। 2011 में सर्वाधिक विकलांग दृष्टि वाले हैं 20.6%। 2011 में सर्वाधिक विकलांग क्या है तुम्हारे दृष्टि वाले हैं 20.6%। सबसे कम श्रवण वाले हैं 5.8% और सर्वाधिक विकलांग यूपी में है, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। सर्वाधिक विकलांग कहाँ पाए जाते हैं यूपी में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल। सबसे कम पुरुष और महिला विकलांग दोनों अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम पुरुष हो चाहे महिला हो विकलांग कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु में महिला दिव्यांगता पुरुष दिव्यांगता से अधिक है। तमिलनाडु में जो है महिला विकलांगता पुरुष विकलांगता से मतलब दिव्यांगता से ज़्यादा है। 5 से 19 वर्ष आयु में 65.7 लाख जिसमें 40.2 लाख 61.2% शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं। तो जो विकलांग हैं मतलब विकलांग वाले बच्चे जो हैं लोग हैं जो 5 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में है, तो ये 67.7 लाख हैं, जिसमें 40.2 लाख क्या हैं अर्थात 61.2% लोग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं शिक्षा लेने के विकलांग लोग, ठीक है। तो विकलांग के बारे में हो गया। तो उत्तर प्रदेश की नई जो हमारी जनसंख्या नीति 2021 है, तो वो देख लें तो देखो विश्व में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2021 के अनुसार यूपी सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति निकाली गई, ठीक है। तो जब जनसंख्या ये तुम्हारा था जनसंख्या दिवस था 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई 2021 को ही उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति निकाली थी। जनसंख्या नीति के अनुसार एकल प्रजनन दर, ठीक है, सकल प्रजनन दर 2026 तक 2.1% लाना है और 2030 तक घटा के 1.9% लाना है। तो सकल प्रजनन दर 2026 तक कितनी लानी है 2.1% और 2030 तक 1.9% लानी है। शिशु मृत्यु दर 2026 में लानी है 32, ठीक है, 1 लाख पे 1000 पे 32 लानी है और 30 तक क्या कर देना है 22 लाना है 1000 पे शिशु मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर तुम्हारा देखो इसमें 32 है वर्तमान में, इसको 26 तक 22 कर देना है और तुम्हारा 30 तक 12 ला देना है। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर अभी कितनी है 47 है वर्तमान में, 26 तक 35 कर देना है, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र की दर मृत्यु दर क्या करना है 30 तक 25 पर ले आना है, ठीक है। औसत जीवन प्रत्याशा जो 64.3% है राज्य में उत्तर प्रदेश में, उसको 66 वर्ष करना है 2026 तक और 2030 तक 69 वर्ष करना है। 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर जो 26 तक 16.4% करनी है और 30 तक 11.4% पर ले आना है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन कम है, वो 38.5% का वजन कम है अभी, उसको 26 तक 24.5% पिलाना है और 30 तक 14.5% पिलाना है। मातृ मृत्यु दर जो 197 है, ये मातृ मृत्यु दर ठीक जो 197 है, इसको 150 लाना है 26 तक और 98 लाना है तुम्हारा 2030 तक। सभी प्राइमरी हेल्थ केयर पर काउंसलिंग की दर जो 14% है, वो 26 तक बढ़ाकर 16% करनी है, 2030 तक बढ़ाकर 20% करनी है। गर्भ निरोधक अपनाने की दर जो भी 31.7% है, उसको 26 तक 45% करनी है और 2030 तक 52%। तो जो दर है गर्भ निरोधक अपनाने की 31.7% उसको 45% करना है 26 तक और 2030 तक कितना करना है तुम्हारा 52%। तो जनसंख्या नीति तुम्हारी, ठीक है। आगे बाद में पढ़ेंगे यूपी का। जय हिंद जय भारत।